हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी न्यूज़ कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का यह फैसला किया है। सरकार की तरफ से बुधवार शाम जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये मोबाइल ऐप भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कई शिकायतें मिली थी जिसमें कहा गया था कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई मोबाइल ऐप है जो यूजर्स की सूचनाएं चुराते हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये ऐप्स अनधिकृत तरीके से यूजर्स की सूचना और डेटा चोरी कर भारत के बाहर भेज रहे हैं। ये ऐप यूजर्स के डेटा को चोरी कर रहे हैं और उसे भारत से बाहर स्थित अपने सर्वर तक गैर कानूनी तरीके से पहुंचा रहे हैं। इन डेटा की चोरी भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने कहा कि डेटा की चोरी चिंता का विषय है और इसके लिए आपातकालीन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। बता दें कि भारत सरकार ने इससे पहले टिकटॉक सहित चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। जून के अंतिम में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई थी। इस बार केंद्र सरकार ने पबजी के अलावा लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग ऐप, लोग कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई है। लद्दाख में चीन के साथ फिर से तनाव बढ़ने के बीच भारत के इस कदम को सख्त माना जा रहा है। पबजी सहित भारत के 118 ऐप्स बैन, यहाँ पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो ध्यान से वीडियो को देखें। तो बता देते हैं कि इस ऐप में एंटीवायरस, कैमरा ऐप, क्लीनर ऐप, मेमोरी बूस्टर ऐप, लॉक और VPN शामिल हैं। तो एक लुक इसे ध्यान से देख लीजिए। एक 118 ऐप्स में पबजी सहित कई पॉपुलर ऐप्स भी शामिल हैं। पबजी पर इससे पहले भी डेटा लोकलाइजेशन को लेकर सवाल उठ रहे थे। हालांकि हाल ही में कंपनी ने अपनी पॉलिसी में भी बदलाव किए थे। पबजी मोबाइल लाइट भी बैन कर दिया गया है। ये पबजी मोबाइल का लाइट वर्जन था। इन सभी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और iOS से बैन किया जा रहा है, यानी एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में ही ये ऐप्स नहीं काम करेंगे। अभी ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर देखे जा सकते हैं। आपका सवाल भी हो सकता है कि मोबाइल में काम करना बंद करेगी पबजी मोबाइल क्या नहीं, क्योंकि वो पबजी जिसका सबसे ज़्यादा यूजर्स इंडिया में ही है। तो ये सवाल मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से ऐप हटाने पर ऐप काम करता रहता है। अब सरकार पर डिपेंड करता है कि वो ऐप्स का फंक्शन बंद करेगी या नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार टेलीकॉम कंपनियों और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए ऐप्स और फंक्शन ब्लॉक करा सकती है। डेटा लोकलाइजेशन का जहाँ तक सवाल है, पबजी की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि भारत का डेटा भारत में स्टोर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। गेमर्स के लिए सबसे बड़ा झटका, चीन के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन, पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर बैन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, इस पबजी क्या बैन हो सकती है, क्या इस पर पबजी कोई एक्शन करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।